शुभ संध्या। मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसकी कुछ वजूहत होती हैं। सभी लोगों को मेरा भाव विभोर यथोचित सम्मानपूर्वक नमस्कार अभिवादन। और मेरी आपसे विनती है कि मैं कोई कोई पैसे और धन की लालसा नहीं रखता किसी से, क्योंकि ये हम जो है धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो हमारे वीडियो हैं इसकी जो संदेश है वो पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में वैदिक धर्म की अच्छाइयों और आधिकता के बारे में जाए। तो जब हमको किसी धर्म का या किसी कल्ट का अच्छा या बुरा देखना होता है तो एक कंपैरिजन बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई कल्ट ये कहता है कि काफिरों को मारो, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको मारो, तो भाई लोगों, कल्ट नहीं है, वो एक संगठित गुंडों का एक गिरोह है जो कि 610 AD से हीरा की गुफा से चालू हुआ और अभी तक ये तांडव करता आ रहा है। क्योंकि ये किसी प्रॉफिट या किसी नबी का ये काम नहीं होता है कि वो लोगों को लूटे, उनको किल करे, और जो उनकी स्त्रियां हैं, जो काफिरों की स्त्रियां हैं, उनको बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे और जो उसको पसंद आए उनको रख ले। यही बन्नू करेजा के साथ हुआ, बहुत सारे कबीलों के साथ हुआ। पूरा इसका चार्टर ऑफ मदीना है, आप पढ़ लेना। और जो इमरान खान चार्टर ऑफ मदीना की बात करता है पाकिस्तान में, वो हिंदुओं का एक काल से, जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं उनके लिए एक काल के समान है। ये कितनी भी अच्छी बातें कर लें कि चार्टर मदीना लाएंगे, चार्टर मदीना तो एक गुंडागर्दी से भरा हुआ एक चार्टर है। 30 या 40 पॉइंट है। मैंने अपनी किताब डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज़ में लिखी है, और मेरी जो दूसरी किताब है ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म में भी हमने इसका जिक्र किया है। ये रुद्रा पब्लिकेशन और एक दूसरा पब्लिकेशन है, वहाँ प्रकाशित हो रही है और गूगल अमेज़न पर उपलब्ध हैं। और जो ये ब्लैक डॉट टेररिज्म है, ये अभी मार्केट में नेट पर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो चार्टर मदीना में यही है कि उसमें काफिरों के लिए बहुत बुरी यातना है। जिस प्रकार के कश्मीर में एक सूफी संत कहते हैं वो अपने को, एक दुरात्मा अली हमदानी आया, उसने 20-25 जो पॉइंट्स हैं कश्मीर में हिंदुओं के लिए कि अच्छे वस्त्र नहीं पहनने या घोड़े पर नहीं चढ़ना, वो सब भी मेरी किताब ब्लैक लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर में है, जो कि अभी हम इसको प्रोसेस में हमारे, और आप लोगों की कृपा से हो सकता है ये बुक भी हमारी मार्च चल रहा है अभी, तो 6-7-8 अप्रैल तक ऑनलाइन उपलब्ध हो जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस किताब को 6-7 दिन के अंदर हम पब्लिशर्स को भेज दें। तो आज का जो विषय है इन्हीं बातों पर है कि हमारे लोग, हिंदू लोग, ये कहने से क्यों डरते हैं कि आप जब भी कहीं बैठिए, अरे सारे मुसलमान बुरे कब होते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक भी मुसलमान बुरा नहीं होता। मुसलमान तो बहुत सीधे साधे सच्चे लोग हैं। बस उन्होंने एक ऐसी किताब पढ़ ली है जिससे उनको जो है एकदम उनकी मानसिकता को कुंठित कर दिया है। और अब्दुल्ला की साइंस पढ़ लो या ये सच्ची साइंस पढ़ लो, तो अब्दुल्ला की साइंस तो कहती है, अब्दुल्ला से मतलब मेरा प्रॉफिट मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से है, जो कि मोहम्मद साहब का पूरा नाम था। तो कुरान की साइंस है, ये अब्दुल्ला की साइंस कहती है पृथ्वी घूम नहीं रही है, सूर्य चारों तरफ घूम रहा है। और अब्दुल्ला जी की साइंस ये भी कह रही है कि पृथ्वी एक तस्तरी की तरह है, उस पर खाना खा लो। मतलब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, उस पर खाना खा लो। जब तस्तरी की तरह है तो आप खाना ही खाएंगे ना। एक गेंद के आकार का होगा तो उस पर तो आप खाना नहीं रखोगे। प्लेट भी जो है ना, गेंद के आकार की कभी बनती ही नहीं है। तो वही कह रहे हैं अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला साइंस जो ये कह रही है कि आप उसको खाना खा सकते हैं, तस्तरी बना दिया उसको। और अल्लाह जी को ये भी नहीं दिखा ऊपर से
अल्लाह जी सातवां आसमान के ऊपर रह रहे हैं कि ये नहीं दिखाई पृथ्वी गोल है या नहीं है, या घूम रही है नहीं गई घूम रही, सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है या पृथ्वी उसके चारों तरफ दी है। मतलब अल्लाह जी ने बिल्कुल आंखें बंद कर रखी थी। आंखें क्या, उनका तो मस्तिष्क से भी कुंद था, उनका दिमाग भी बंद हो चुका था। और ये लोग जब जगह जगह जाके ये कहते हैं कि हिंदू हेट स्पीच कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अगर किसी में हिम्मत है तो केस डाले हमारे खिलाफ। हम सुप्रीम कोर्ट में बोलेंगे पहले कुरान को आप बैन कराइए, इसकी 24 आयतें, और इंटरनेशनल कोर्ट को भी हमने लिखा हुआ कि ये कुरान की बैन आयत हैं। हमने ये भी बोला है इंटरनेशनल क्रिकेट जो एसोसिएशन इनकी और जो एथलीट का एसोसिएशन है कि ये इस मुस्लिम खिलाड़ियों का बैन करो हर जगह, क्योंकि ये उसी किताब को पढ़ रहे हैं जो ये बोलती है कि काफिरों को या नॉन मुस्लिम्स को मारो। और हम भारत से ये विरोध शुरू करेंगे, और ये पूरे हमारी बिल्कुल यूएनओ से भी है कि आप जो है भारतीय मामलों में टांग मत अड़ाएं। यहाँ कोई इंटॉलरेंस नहीं है, सबसे बड़ा इंटॉलरेंस इस दुनिया में है वो इस्लाम है। उसकी वजह से मारकाट हो रही है। इन्होंने सीरिया को ख़त्म किया, इन्होंने ईरान में पारसियों को ख़त्म किया, इन्होंने हर जगह मारकूट और तबाही मचाई है। इन्होंने लोगों की गर्दनें काटी, काफिरों की औरतों के साथ रैप किया, क्योंकि ये जो शुरुआत जो इस्लाम की हुई थी वो रैपिस्ट, रॉबर्स और किलर्स ही उसके नुमाइंदार थे, यानी कि उसके पिन पॉइंट थे, यानी कि उनके आइकॉन थे, यानी कि उनके सर्वाइवर थे, या जो भी कहिए उनके लीडर थे। ये इसी तरह के लोग थे। अब आप ये बताइए कि काफिर की औरतों के साथ बलात्कार करना, रैंसम मतलब फिरौती का कार्य करना, ये कोई अच्छे नबी का कार्य तो नहीं हो सकता। और कुछ पाकिस्तानी टीवी चैनल पर मेरे दोस्त बोलते हैं कि राम भी नबी थे, राम की तुलना मोहम्मद से मत करो। मोहम्मद 12 बीवियों के से भी उसका मन नहीं भरा, और हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक सीता जी के लिए पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। और उन्होंने, और जो ये कहते हैं कि महाभारत और गीता में, रामायण में हिंसा है, महाभारत और गीता में किसी भी औरत को, विरोधी पक्षी औरत को कत्लेआम नहीं किया गया, उससे फिरौती नहीं मारी गई। और 6 बजे के बाद जब रात्रि हो जाती थी महाभारत का युद्ध बंद हो जाता था। तो ये ऐसी परंपरा है, वैदिक परंपरा है, इसका तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। एक एक ये देवों वाला धर्म है जिसमें कि सारे संसार की मनुष्य मात्र के सुख की कल्पना की गई है, और सारे संसार को ये बोला है कि सब सुखी हों और अच्छे से रहें। ऐसे नहीं बोला कि काफिर दूसरों को लूट लो, उनको राइट पोजीशन, मतलब जो आपके आसानी से आपके हाथ में, उनके साथ रैप करो, और उसके बाद वो दूसरे को बदल सकते हो। पर तीसरे को ये जो अल्लाह बड़ा इवेंट मैनेजर है, इसने एक ब्रॉथल वैश्यालय खोल दिया था इन लोगों के लिए, और आज इन्हीं लोगों ने तांडव मचा रखा है। आज इन्होंने सैमुअल पट्टी का गला काटा। फ्रांस ने बहुत कम सज़ा दी है, मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी सज़ा देनी थी। और ये हमारा बिल्कुल निश्चित निडर संदेश है कि अब इंडिया में अगर इस तरह की गुंडागर्दी की जाएगी तो सरकार कुछ करे ना करे, हम ज़रूर करेंगे। और इस इस्लाम का अब खात्मा हमें जड़ से करना है कि इस्लाम एक लाइबिलिटी बनता जा रहा है, ये कोई धर्म नहीं है, ये कि गुंडागर्दी है धर्म के रूप में, जिसमें कि बलात्कार, लूट और काफिर कहा गया है। ये हरामखोर हमको काफिर कहने वाले कौन होते हैं? ये कोई डिक्टेटर हैं। हम कहते हैं तुम साले डफर हो। अगर कोई हमको काफिर कहेगा तो ये सारे मुस्लिम डफर हैं, क्योंकि ये जो पृथ्वी घूम रही है उसको बोलते हैं घूम नहीं रही है। तो मैं उनको, जो हमको काफिर बोलेगा उससे बड़ा स्टूपिड और डफर हो ही नहीं सकता, कि वो अब्दुल्ला वाली साइंस पढ़ रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि ईरान में जो है कम से कम 30% आबादी एक्स मुस्लिम हो गई है, और इंडिया में भी ये तादाद बढ़ रही है, और जगह बढ़ रही है। और हम भी चाहते हैं, हमारा वैदिक धर्म कभी नहीं कहता कि किसी को मारो, और हम ज़रूर, जो निर्दोष मारा जाएगा, बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई अच्छे हैं जो कि कुरान वुरान की फालतू चीज़ नहीं आता, उसके लिए हम अपनी जान दे देंगे। हमने एक सेना बनाई सिखों की, इसलिए बनाई थी कि सच्चाई के लिए लड़ाई। सिख हमारे भाई हैं, हम हिंदुओं ने ही दिए। तो ये जो ऐसी गुंडागर्दी है, इस इस्लाम को दुनिया से ख़त्म करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, नहीं तो ये इस्लाम पूरी दुनिया को खा जाएगा। क्योंकि इसमें इसका जो अल्लाह है 610 के बाद, उस अल्लाह को इतनी तमीज़ नहीं है कि पूरी इंसानियत को दो हिस्सों में बांट दिया उसने, एक को काफिर, एक को मुस्लिम्स। वो अल्लाह बड़ा क्रूर अत्याचारी है, और वो खून का प्यासा अल्लाह है। और ऐसा ही उसके प्रॉफिट और इसके ये जो फॉलोवर्स करते आ रहे हैं। लोग बोल नहीं रहे, 6 भाई 6 लोग बैठे होते हैं, अरे मुसलमान अच्छे, मुसलमान भी अच्छे होते हैं। मैं कब कह रहा हूँ मुसलमान अच्छे नहीं होते? जैसे कि कोई व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन अगर उसकी शराब पीने की आदत है तो शाम को गाली गलौज करता है मोहल्ले में। उसी तरह ये मुसलमान अच्छे हैं। मुसलमान जब तक ये अच्छे हैं जब ये कुरान ना पढ़ें, उनकी आयतों को ना पढ़ें, उन पर विश्वास ना करें। अगर ये कुरान की आयतें पढ़ लेते हैं तो कोई भी मुसलमान अच्छा नहीं है,
क्योंकि जो इस्लामिक डॉक्ट्रिन है वो ह्यूमनिटी के खिलाफ है। और तो मैं पर्सनली मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। जो इनकी डॉक्ट्रिन है, जो इनके प्रिंसिपल हैं, जिसको भी मारना है, चाहे ये जानबूझकर माने या अज्ञानता में माने, ये डॉक्ट्रिन जो है ह्यूमनिटी के खिलाफ है। अगर ये कुरान को फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी एक सिंगल मुसलमान अच्छा नहीं है। और अगर उनको कोई शख्स हुआ है तो हमसे आके बहस करें, ओपन डिबेट करें, हम साबित कर देंगे तुम्हारी जो कुरान है वो भी झूठी है, तुम्हारा अल्लाह भी झूठा है, और जो हीरा की गुफा में मोहम्मद साहब गए थे सब फैब्रिकेटेड झूठी कहानियाँ बनाई गई हैं मोहम्मद साहब ने अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि उनको वहाँ अरब में जो है अपनी गुंडागर्दी चलानी थी। और उससे जो है, और ये जो वहाँ का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक छत संख्या के सरतन से जुदा गुस्ताख रसूल की ये सज़ा, अब वो दोबारा मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जुलूस निकाल के दिखाए, हम उनकी औकात उनको वहीं AMU में बता देंगे। जब तक हिंदू चुप है तो तुम लोग हमारे सिर पर चढ़े आ रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो इस्लाम के नाम पर। और इस्लाम जो है एक गुंडागर्दी का पर्याय ही बन चुका है, क्योंकि इसका ओरिजिन ऐसी जगह से हुआ था जहाँ जंगली बर्बर असभ्य और रेतीले लोग हैं, और जहाँ हमारे अरब की खाड़ी में हमारे लोगों को इस काफिर कह के जेलों में डाल दिया जाता है। मैं सलमान बिन अजीज़ जो भी उनका सऊदी अरब का बादशाह, उससे भी कहना चाहता हूँ, क्या तुम भी अब्दुल्ला वाली साइंस मान रहे हो कि पृथ्वी घूम नहीं रही है? ये नहीं है तो फिर बड़ी बड़ी रिफाइनरियाँ जो है आप विदेशी काफिरों को क्यों लगा रहे हो? आप अल्लाह की साइंस मानो, पृथ्वी घूम नहीं रही है और पृथ्वी तस्तरी जैसी, आप साइंस को मानो, इस साइंस को क्यों मानते हो? और तुम काफिरों के बनाए हवाई जहाज़ों पर क्यों चढ़ते हो? ये जितने भी अरब के मुस्लिम हैं ये क्यों चढ़ते हैं? ये इतने बेशरम लोग हैं, हमारी बंदूकें इस्तेमाल करते हैं, इनके पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है कि अब्दुल्ला की साइंस पढ़ रहे हैं लोग। और इसी की वजह से पूरे देश में आग लगी हुई है। हमको भाइयों पर जोर करना, हम मुस्लिम भाइयों के भी साथ हैं जो एक्स मुस्लिम और इन बातों को समझते हैं। और मैं कहता हूँ कि हारिस सुल्तान को सुने, अब्दुल्ला गोंडेल को सुने, एक सीना अली जी जो बहुत अच्छे ईरान के लेखक थे उनको भगा दिया गया, कत्ल करने की धमकी की दी गई। इस गुंडागर्दी का अब हमको सामना करना पड़ेगा। और इनके जुलूस वलूस इंडिया में कहीं भी निकलें, अगर बदतमीज़ी से निकलें तो मैं तो सरकार से आग्रह करता हूँ कि इन पर सख्ती से रोक लगाए, नहीं तो हम खुद रोक लगाने के मजबूर होंगे। और मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी निर्देश है कि अब कुरान की आयतें जो 40 या 24 आयतें हैं और भी हमें बुलाया जाए, बेशक हमारा एड्रेस हम आपको दे देंगे, और हम सुप्रीम कोर्ट में ये सिद्ध कर देंगे इंडिया के में ये जो कुरान है इस पर बैन लगाना आवश्यक, अत्यंत आवश्यक है। और यूएनए में भी हम साबित कर देंगे ये कुरान और पर बैन नहीं लगाया तो ये इस्लाम जो देश को खा जाएगा, पूरी दुनिया को खा जाएगा। और यूएनओ अपनी टांग इंडिया के बीच में बिल्कुल ना घुसेड़े। जो बर्मा के संत रातों ने किया बहुत ही अच्छे किया, ये इसी लायक हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। इनको सीधी बात तो समझ में आती है ना, हम हेट स्पीच कर रहे हैं, और ये हेट स्पीच नहीं है, क्योंकि कुरान में जो लिखा है वही बात हम कर रहे हैं। और कुरान अगर हेट स्पीच सबसे बड़ी कुरान में रिटन फॉर्म में लिखी हुई है, पहले उस पर बैन करें। और कोई अधिकार नहीं है, हम अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे, और हमें मुकदमों से डर नहीं लगता, और सुप्रीम कोर्ट को एक निष्पक्ष निर्णय देना होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ के भाइयों, इस्लाम से आप मेरा मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि अब्दुल्ला वाली साइंस को छोड़ो और इंसान बनो। और यही मेरी अंतिम वाक्य है आज की वीडियो के लिए। और मैं जो है अपने इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। सारे संसार के प्राणी सुखी हों, ना कोई काफिर हो ना कोई मुसलमान हो, सभी इंसान हो। और कुरान की साइंस और कुरान के जो वाक्य हैं इनका समूल नाश हो जो कि मानवता के खिलाफ है। जय हिंद, वंदे मातरम।